टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदाबंद यीशु मसीह के पाक मुकद्दस जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मेरे हम ईमान भाइयों बहनों और हम खिदमत साथियों, खुदाबंद का ये खाकसार खादम आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। और खुदाबंद कुद्दूस का दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूं कि मुझे फिर यह मौका मुयस्सर आया कि आपके साथ मिलकर खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को सीखने वाला हो सकूं। और मेरा ईमान है कि आप जो मेरे साथ ना सिर्फ स्काइप आईडी पर बल्कि फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर हैं और यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इस कलाम को सीख रहे हैं, दुआ है कि खुदावंद आप सबों को भी आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और ईमान को खूब मजबूत फरमाए। किताब मुकद्दस से आज मैं आपकी खिदमत में रोमियो के खत के 3 बाब से मुतालिया करूंगा। बाय द वे, आज के दिन हम मुसलसल रोमियो के खत का आयत ब आयत और लफ्ज ब लफ्ज मुतालिया कर रहे हैं। और इस मुताले के तहत अहद जदीद की कई कुतुब और कई खतूत को भी मैंने मुकम्मल किया। एक टाइम पीरियड लगा और वो मेरी वेबसाइट पर न्यू टेस्टामेंट टीचिंग्स में मौजूद हैं। आप जरूर सर्च कीजिए, आपके लिए फायदा होगा। और मेरी वेबसाइट नीचे स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, उसको जरूर आप लिंक अप होकर बरकत पाए। वहां और भी बहुत बड़े खजाने आपके लिए मौजूद हैं। किताब मुकद्दस से रोमियो 3 बाब की जब मैं बात करता हूं तो आज इसकी 25 और 26 2 आयात आपकी खिदमत में रखूंगा। लेकिन यह भी बताता चलूं कि इससे पेशतर जो हमने सीखा था वो ये कि शरीयत ने किसी भी शख्स को शरीयत पर अमल पैरा होने के सबब से रास्तबाज नहीं ठहराया बल्कि मुजरिम ठहराया। क्योंकि कोई भी शख्स हो औलादे आदम तो वो 100% शरीयत के अमाल को पूरा नहीं कर पाया। और कलाम मुकद्दस का तकाजा यह है कि अगर किसी शख्स ने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की तो वो सारी शरीयत का गुनाहगार ठहरा। यह मेरे कहने का मतलब था कि शरीयत ने किसी शख्स को रास्तबाज नहीं ठहराया, शरीयत ने हमें गुनाहगार और मुजरिम ठहराया, रिहा नहीं किया। लेकिन शरीयत हमें मसीह तक पहुंचाने में उस्ताद और मुअल्लम जरूर बनी है। तो फिर गुनाहगार इंसान जो नारास्त है उस पाक खुदा की हजूरी में कैसे जा सकता है? हमने गुजरे हफ्ते गौर किया कि यह खुदा की उस रास्तबाजी के वसीला से मुमकिन है जो मसीह यस्सु में जाहिर हुई और उस पर ईमान लाने के वसीला से हम निजात पाते हैं। और मुकद्दस पौलुस रोमियो के खत की कलीसिया को इसी बात को कंटिन्यू रखते हुए मजीद तालीम देते हुए हमें नजर आते हैं। आप गौर फरमाइएगा, आयत 25 और 26 लिखा है,
उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कुफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी जाहिर हो ताकि वो खुद भी आदल रहे और जो यीशु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो, कि उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कुफारा ठहराया। इसको खुदावंद यीशु मसीह को, जिसकी बाबत हम आयत 24 में भी देख चुके हैं कि मसीह के कुफारे पर ईमान लाने के वसीला से गुनाहगार इंसान हमेशा की जिंदगी और अबदी जीवन पाता है। नजात का इंतजाम इंसान की परफॉर्मेंस पर मबनी नहीं है। नजात का इंतजाम टोटली खुदा की तरफ से किए गए इंतजाम जो गुनाहगार इंसान के लिए है, यीशु मसीह के वसीला से उस पर ईमान लाने के जरिया से है। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। यही बात कही गई कि उसे यानी यीशु को खुदा ने उसके खून के बायस, यह बात हो रही है एक खुदा की जिसका कलमा जिस्म इख्तियार करके आया और जिस्म में होकर उसने गुनाहगार इंसान के लिए अपनी जान दी। यह प्लान और मंसूबा खुदा बाप की तरफ से है, लेकिन खुदा पूरा किसमें करता है? अपने ही कलमा को जिस्म देकर, जिसको हम दुनिया का नजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं। तो यहां लिखा है ना कि उसे खुदा ने उसके खून के बायस, किसका खून? खुदावंद यीशु मसीह का खून, उसके बायस एक ऐसा कुफारा ठहराया। कुफारा होता है किसी की रिहाई के लिए कीमत अदा करना। मैं इससे पहले बाइबल मुकद्दस के जमाने में गुलामों की और उनकी मंडियों की और वहां से गुलामों को कीमत अदा करके रिहाई दिलवाने वालों की बाबत बात की थी। और मजीद आगे बढ़ते हुए मैं यहां पर कहना चाहता हूं, उसे ऐसा कुफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे, पेशतर से मराद पहले माजी में हो चुके थे, और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, यानी खुदा सब्र करता रहा, बर्दाश्त करता रहा, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। भाई, दो बातें हैं जो हमारे लिए गौर करने की। एक बात है यहां पर कुफारा की। इस बात को जरा अच्छी तरह समझने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि मसीह खुदाबंद की आमद, जिसको हम मसीह की वलादत कहते हैं, और ईद वलादतुल मसीह की मैं बात करता हूं, जिसको बहुत सारे लोग क्रिसमस भी कहते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर मसीह खुदावंद इस दुनिया में आ जाते ऐसे ही जैसे आए, मेरे लिए मसीह का आना किसी काम का नहीं था। क्यों? क्योंकि मसीह की आमद अगर है तो एक खास मकसद के लिए है, और वो मकसद ये था कि वो गुनाहगार इंसान के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान करे।
फिर दफन हूं, मर जाएं और मुर्दों में से जी उठें। तो मसीह के गुनाहगार इंसान के लिए अपनी जान देने के वसीला से मेरी बिगड़ी बनी है। सिर्फ मसीह की पैदाइश मेरी निजात का सबब नहीं है, मसीह का कुफारा मेरी और तमाम गुनाहगार लोगों की निजात का सबब होता है, बशर्ते के उसको ईमान से कबूल किया जाए। मसीह हमारे गुनाहों का कुफारा हुआ। जब मैं कुफारे की बात करता हूं तो मुझे याद आ रहा है कि बनी इस्राइल में या अहले यहूद में एक दिन साल में बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता था और उसको यौमे कुफारा, यौमे कपूर भी कहते हैं। और इस यौमे कपूर को या कुफारा को तारीख बताती है कि इतना ज्यादा जानवरों का लहू बहता था कि यूं लगता है जैसे लहू की नहरें बह रही है। और जो यहूदियों का इमाम आजम होता था, हम उसको सरदार काहिन के नाम से किताब मुकद्दस के मुताबिक जानते हैं, वो साल में एक बार इंतहाई पाकीज़गी के आलम में उस पाक तरीन मकाम में जहां की बाबत समझा जाता था कि यहां खुदा की हजूरी है, वहां अहद का संदूक था और उसके ऊपर दो करोबी एक दूसरे की तरफ मुड़े हुए थे और यह सब गोल्ड का, सोने का बना हुआ था। और वो सरदार काहिन बर्रे का खून लेकर उस रहमगाह यानी अहद के संदूक के ऊपर जाकर छिड़का करता था। और यूं इस बात की दलील समझी जाती थी कि उस खून के छिड़कने के सबब से उसकी राहत अंगेज खुशबू खुदा के हुजूर मकबूल ठहरती, यानी गुनाहगार इंसान के लिए वहां पर पूरी कौम की तरफ से कुफारे के तौर पर खून छिड़का जाता था। और बाय द वे, हर इस्राएली अपने बिहेफ पर वहां पर कुर्बानी भी किया करता था। लेकिन आप जानते हैं यह वक्ती तौर पर इंसानों के गुनाहों की मुआफी का सबब तो था, लेकिन परमानेंटली नहीं, क्योंकि कुर्बान करने वाला शख्स अभी कुर्बानी गुजरान कर घर पहुंचता नहीं था कि एक और गुनाह वो अपनी सोच का, अपने ख्याल का, अपनी आंख का और अपने जहन का कर चुका होता, जिस सबब से वो कुर्बानियां इंसान के गुनाहों को दूर नहीं कर पाई। हम इब्रानियों के खत का भी मुतालिया करते हैं और वो ऑडियो फॉर्मेट्स में है। वक्त आएगा कि वो भी आपको मेरी वेबसाइट पर मिले। लेकिन जब हम इब्रानियों के खत में आगे बढ़ेंगे तो हमें इस बात की बाबत पता चलेगा कि वो बकरों और बछड़ों का खून इंसान के गुनाहों को दूर नहीं कर पाया। अगर वो कर पाता तो फिर उन कुर्बानियों का गुजराना मौकूफ ना होता, वो कुर्बानियां कंटिन्यूली मुसलसल रहती। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा बैलों और बछड़ों की कुर्बानियों से खुश नहीं है। दाऊद ने फरमाया, तू कुर्बानी नू नहीं चाहता, नहीं ते तैनू देंदा,
ਤੂੰ ਚੜਾਵਿਆਂ ਤੂੰ ਯਾ ਰੱਬਾ कभी नहीं खुश होना। और हम इस बात को देखते हैं कि देखा कि इंसान अपने आप को इन कुर्बानियों के जरिया से रास्तबाज नहीं ठहरा सकता, तो अर्श वाले ने गुनाहगार इंसान के लिए इंतजाम किया। बअल्फाज़े दीगर पुराने अहदनामे की या शरीयत में की जाने वाली तमाम कुर्बानियां एक बड़ी कुर्बानी की तरफ इशारा करती थी, एक बड़े कुफारे की तरफ इशारा करती थी जो एक ही बार हुआ और हमेशा के लिए। और वो तमाम लोग जो मसीह खुदावंद पर ईमान लाते हैं, उस कुफारे पर जिसका इंतजाम खुदा ने किया, उन्हें हमेशा की जिंदगी और गुनाहों की मुआफी की यकीन दहानी होती है, क्योंकि यह किसी बशर की तरफ से किया गया इंतजाम नहीं, बल्कि यह खुदा की तरफ से किया गया इंतजाम है, जिसकी बाबत हम खुदावंद के पाक कलाम में देखते हैं। अब जो कोई इस कुफारे पर ईमान लाता है वही हमेशा की जिंदगी पाता है। मैं यह भी कहूंगा कि अदन से लेकर कलवरी तक एक नादीदनी सी लहू की लाइन हमें नजर आती है, जो उस अजीम कुफारे और उस अजीम कुर्बानी की तरफ इशारा करती है जो मसीह खुदावन ने मेरे और आपके और कुल जहान के लोगों के गुनाहों के लिए सलीब पर अदा की है। अब देखिए यहां लिखा है जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे, ना सिर्फ मसीह को पाने से पहले बल्कि ये अहद अतीक के भी ईमानदारों की बात हो रही है कि वो ईमान की निगाह से एक आने वाले कुफारे का इंतजार करते थे। उनके लिए फ्यूचर था। आज हमारे लिए यह माजी की बात हो चुकी है। तो मसीह ने माजी के भी तमाम लोगों के और मेरे और आपके भी तमाम गुनाहों के लिए कुफारा सलीब पर अदा किया है। मसीह की सलीबी मौत और जी उठना, उसके 3 जमाने हैं। वो माजी के लिए भी थी, हाल के लिए भी और मुस्तकबल के लिए भी। जब मैं मसीह पर ईमान लाता हूं तो मेरे माजी के गुनाह माफ हो जाते हैं, और अब अगर मुझसे गुनाह हो जाता है तो खुदा के हुजूर इकरार करने से बमुताबिक 1 यूहन्ना 1:9 खुदा हमें सारी नाराजगी से पाक करता है, क्योंकि वो आदिल है। और मुस्तकबल में मैं ईमान रखता हूं कि मैं मुकम्मल तौर पर इन जिस्म के कामों से नजात पाऊंगा जब मैं खुदा की पाक और मुकद्दस हजूरी में हूंगा। नजात पा चुका, नजात पा रहा हूं और नजात पाऊंगा। इन तीनों पहलुओं को समझना और मलहूज़े खातिर रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इस सब कुछ के पीछे मसीह के अजीम कुफारे पर ईमान लाना बुनियादी शर्त है। अब देखिए लिखा है, खुदा ने तहम्मुल करके तैरा दी थी, यानी खामोश रहा, और जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे, बेटे को भेजने के जरिया से, बेटे के जरिया कलाम करने के जरिया से। वक्त पूरा हुआ तो वो औरत से पैदा हुआ। ये वो सच्चाई है जो यहां पर हमें नजर आती है। और आयत 26 में, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी जाहिर हो। कौन से वक्त? इस वक्त जो अभी मेरा और आपका है। यह रास्तबाजी
अगरचे इसका इंतजाम 2000 से जायद साल हो चुके कलवरी की सलीब पर हो चुका है, लेकिन आज जब मैं और आप उस अजीम कुफारे पर ईमान लाते हैं तो मुझे तो रास्तबाजी उसी वक्त मिलती है ना, जब मैं मसीह को कबूल करता हूं। यही बात यहां लिखी है, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी जाहिर हो, मसीह की रास्तबाजी, ताकि वो खुद भी आदल रहे और यीशु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। खुदा रास्तबाजी का इंतजाम करता है, वो आदल है, उसने अदल का तकाजा पूरा किया, और वो ये है कि गुनाहगार इंसान मर जाए, क्योंकि गुनाह की सजा मौत है। ये अदल है। लेकिन खुदा मोहब्बत भी तो है, उसने फिर हमारे लिए निजात का इंतजाम किया ताकि इंसान हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, बमुताबिक यूहन्ना 3:16। यह इंतजाम खुदा की तरफ से है, और उस इंतजाम पर ईमान लाने के वसीला से हम रास्तबाज ठहरते हैं। गोया मसीह में खुदा के अदल का तकाजा भी पूरा हो गया और खुदा की मोहब्बत का तकाजा भी पूरा हो गया। और यह खुशखबरी है अहले जहान के लिए, ताकि मसीह पर ईमान लाकर वो गुनाहों की मुआफी हासिल कर सके। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप में से बहुत सारे हैं जिन्होंने मसीह खुदावंद को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया हुआ है। आपको यह नई जिंदगी जब से आपने कबूल किया, आपको मुबारक हो। लेकिन आप में से वो जिन्होंने अभी तक खुदा की उस रास्तबाजी को जो मसीह के वसीला से जाहिर हुई कबूल नहीं किया, उनके लिए मौका है कि मसीह यीशु को वो अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर अभी कबूल करें। अगर खुदा का रूह आपको कायल करता है तो आप अभी मसीह को कबूल कर सकते हैं, मसीह पर ईमान ला सकते हैं। लेकिन याद रखिए, मेरे कहने पर नहीं, अगर खुदा का रूह आपको कायल करता है तो अभी आप मसीह पर ईमान ला सकते हैं कि वो मेरी रास्तबाजी है और वो मेरा मुक्तिदाता और वो मेरा कुफारा है। और अगर आप इसके बाद रात को कल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी की गारंटी क्या है? हमारी जिंदगी बुखारात का सा समा है, अभी नजर आए और अभी गायब हो जाए। इसलिए लाजिम है कि फैसला कर ले केवल इसके कि ज्यादा देर हो जाए। हम दुआ करें। ए कादरे मुतलक खुदावंद पाक खुदा, मैं आपके कलाम की इन गहरी और अमीक बातों के लिए और इन मकाशफात के लिए शुक्रगुजारी करता हूं। और खुदावंद, हम ममनून हैं मसीह यीशु के लिए, जिसमें आपके अदल का तकाजा भी पूरा हुआ और मोहब्बत का तकाजा भी। ए खुदावंद, आज जितने भी मेरे साथ ऑनलाइन हैं, अगर उनमें से कोई अभी तक रहा हुआ है जिसने आपको अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, ओ खुदावंद, उसकी जिंदगी में गहरा काम कीजिए। वो तौबा करे और आप पर शख्सी तौर पर ईमान लाकर गुनाहों की मुआफी को और अबदी जिंदगी को हासिल कर पाए। खुदावंद, आज मैं तमाम बीमारों को, तमाम कमजोरों को
तमाम दुखियों और परेशान हाल लोगों को आपके सामने लाता हूं। आप अपने लोगों की तमाम सिचुएशन और उनके हालात और सर्कमस्टेंसेस से खूब वाकिफ है। अपने कुदरत वाले नाम में अपने लोगों की जिंदगी में काम कीजिए, ताकि ए खुदावन वो मुकम्मल तौर पर शिफा पाएं और उनकी शिफा याबी के वसीला से आपकी शान बढ़े और हमारा ईमान बढ़े। खुदावन हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मांगते हैं जिंदा मसीह के पाक बुजुर्ग कुद्दूस और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। खुदावंदे कुद्दूस इस पाक कलाम के वसीला से आपको भारी बरकत अनायत फरमाए। अगर खुदावंद ने चाहा तो एक हफ्ते के बाद फिर मिलेंगे, बशर्ते के जैसा मैंने कहा खुदावंद की मर्जी हो तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।